प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है प्रश्न और उत्तरों का वीडियो नंबर 22। इस वीडियो में आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, जैसे काल भैरव और जोगेश्वरी माता का वास्तविक इतिहास क्या है, बुद्ध के समय में वैदिक धर्म नहीं था तो बुद्ध ने किसका विरोध किया, भारसेव राजा किस धर्म को मानते थे, क्या उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था, हिमालय की चोटी का नाम चमार क्यों है। इस तरह के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नमस्कार सर, महाराष्ट्र में बहुत सारे गांव में काल भैरव ग्राम देवता है और उनकी पत्नी जोगेश्वरी माता है और ऐसी मान्यता है कि जोगेश्वरी नाग राजा की बेटी है। तो कृपया करके काल भैरव और जोगेश्वरी माता का सच बताएं और उनका संबंध बौद्ध धर्म से है क्या। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूं। यहाँ पर मैं किसी कथा की बात नहीं करूंगा और न ही किसी मान्यता की बात करूंगा। काल भैरव एक प्राचीन वज्रयानी शैव देवता माने गए हैं। जोगेश्वरी माता के साथ जो नाग राजा की कहानी बताई जाती है कि वो उनकी बेटी थी, ये एक स्थानीय कथा है, कोई ठोस अभिलेखीय ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। महाराष्ट्र के कुछ स्थानीय जोगेश्वरी मंदिरों से जुड़ी ये लोक कथा है और ऐसा अक्सर क्षेत्रीय लोक परंपराओं में माना जाता है। इनके संबंध में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इन्हें एक परंपरा के तहत महत्व दिया गया है और परंपराएं दो प्रकार की होती हैं, या तो वो सच हो सकती हैं या फिर वो झूठ हो सकती हैं। और लोक मान्यता को इतिहास का रूप तभी दिया जा सकता है जब उसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हों। काल भैरव के संबंध में दिखाई देते हैं कि वो एक वज्रयानी देवता है और इस पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसे देख सकते हो। जोगेश्वरी माता नाग राजा की बेटी है, इसके संबंध में कोई स्पष्ट प्रमाण मौजूद नहीं है और मैं लोक परंपराओं को और जनमानस में फैली कहानियों को इतिहास के रूप में स्वीकार नहीं करता। अगर आपकी आस्था है तो ठीक है, आस्था एक अलग बात होती है और इतिहास अलग बात है। इतिहास के लिए प्रमाण चाहिए, अभिलेखीय या किसी राजा के सिक्के में उनकी आकृति हो या कोई पांडुलिपि हो जिसमें उनकी चर्चा की गई हो, तो इस तरह के प्रमाणों की आवश्यकता होती है, लेकिन इनके संबंध में प्रमाण बहुत कम उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, सर बुद्ध के टाइम वैदिक धर्म नहीं था तो बुद्ध ने किसके आडंबरों का विरोध किया था। यहाँ पर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आडंबर सिर्फ हिंदू धर्म में है या वैदिक धर्म में है और किसी धर्म में नहीं है। आडंबर पाखंड सभी धर्मों में मौजूद हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसके अंदर पाखंड या आडंबर ना हो। एक धर्म का नाम बताइए, सभी में है ये। और बुद्ध के संबंध में जो कहा जाता है वो पूरी तरह से सच नहीं है। क्या कोई भी बौद्ध ग्रंथ बुद्ध के समय का मौजूद है? इसका उत्तर है नहीं है। आज हमारे पास जो ग्रंथ हैं वो बहुत बाद के हैं, उनमें कितना सच है और कितना झूठ है ये भी हमें पता नहीं है। उन ग्रंथों में ठीक से बुद्ध के जन्म को भी नहीं बताया गया है और आप बौद्ध ग्रंथों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना। जहां विरोध की बात की जाती है, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, इन पर बातें की गई हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ना। वो विचार बुद्ध के कम और उनके अनुयायियों की ज्यादा दिखाई देते हैं। तो पहले ग्रंथों का अध्ययन करो, इतिहासकारों की बातों में या जनमानस में जो बातें फैली हैं उन पर भरोसा मत करो। बुद्ध के संबंध में जो बातें आज प्रचलित हैं उनमें से अधिकतर तो झूठी हैं। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, मैं आपसे 7वीं बार ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि क्या भारसेव राजा बौद्ध धर्म को मानते थे? अगर हाँ तो उनके नाम में ये शिव का क्या मतलब है, अर्थात भारसेव का अर्थ क्या है बौद्ध धर्म के अनुसार या आपकी रिसर्च के अनुसार? और भारसेव राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, क्या ये सच है? अगर हाँ तो भारसेव राजा बौद्ध धर्म के होते हुए ये दूसरी संस्कृति का पालन क्यों कर रहे थे? 10 अश्वमेध यज्ञ किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? बहुत सारे प्रश्न आपने पूछे हैं, एक एक करके मैं आपको जवाब देता हूँ। पहला तो आपने पूछा है कि क्या भारसेव राजा बौद्ध धर्म को मानते थे। यहाँ पर मैं किसी ग्रंथ का उदाहरण आपको नहीं दूंगा क्योंकि ग्रंथों में अलग
अलग जानकारी मिलती है और ग्रंथों को कभी भी लिखा जा सकता है। उस समय के वो ग्रंथ नहीं है, तो इसलिए मैं ग्रंथों को महत्व तो नहीं दे रहा हूँ। आमतौर पे भारसेव राजाओं का जो समय माना गया है वो 3री से 4थी सदी के आसपास का माना गया है। इस दौरान उन्होंने सिक्के भी जारी किए। उनके सिक्कों को मैं महत्व देता हूँ और उनके सिक्कों को देखकर आप ये तय नहीं कर सकते कि वो किस धर्म के अनुयायी थे, और मैं सिक्कों को महत्व दूंगा, ना कि ग्रंथों को। अगला प्रश्न आपका है, शिव का क्या मतलब है? और इसका उत्तर मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूं कि शिव एक पद का नाम भी है, नाम भी है और एक विशेषण भी है, और ये शब्द किसी एक महापुरुष के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये शंकर के लिए भी प्रयोग किया गया है, महेश्वर के लिए भी प्रयोग किया गया है। आपके अनुसार तो शंकर और महेश्वर एक ही व्यक्ति हैं, पर मेरे अनुसार ये दोनों अलग अलग हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपने पूछा है, भारसेव का अर्थ क्या है? अगर आज के इतिहासकारों की माने कि भारसेव का अर्थ है शिव का उपासक, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, पर वास्तव में हमें ये शब्द भारसेव राजाओं के अभिलेखों में दिखाई नहीं देता है और ना ही उनके सिक्कों पर हमें ये शब्द दिखाई देता है। वाकाटक राजाओं के अभिलेखों में ये शब्द मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगला प्रश्न आपने पूछा है, भारसेव राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि मैं ग्रंथों को महत्व नहीं देता हूं, मैं अभिलेखों को और सिक्कों को महत्व देता हूं। भारसेव राजाओं के सिक्के मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हो। उनके किसी भी सिक्के पर या उनके किसी भी लेख में अश्वमेध यज्ञ के करने का कोई प्रमाण नहीं है। ये कहानी इतिहासकारों ने कहां से उठाई है? पुराणों से। पुराणों में लिखा है ये। क्या पुराण उस समय के हैं? तो इसका उत्तर है नहीं है। मान्यता है इस तरह की कि पुराण अति प्राचीन है, लेकिन वास्तविकता बहुत दूर है। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो फिर वास्तविकता पे टिके रहो, मान्यता पे नहीं। तो अश्वमेध यज्ञ करने की जो बात है वो पुराणों में मिलती है, भारसेव राजाओं के न तो सिक्कों पर और ना ही उनके लेखों में इस तरह का कोई उल्लेख मिलता है। ना उन्होंने स्वयं को ये कहा है कि मैं शिव का उपासक हूँ, ना उन्होंने ये कहीं पर लिखा है कि मैं शिव के ध्वज को उठाता हूँ या शिवलिंग को धारण करता हूँ या अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता हूँ। उनके लेखों में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है। तो ये सब कहां से आया? ये सब आया पुराणों से, जो ठोस प्रमाण नहीं है। इस विषय पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत लंबा चौड़ा, उसमें एक एक तथ्य की अच्छे से जानकारी आपको दूंगा। आपको उनके सिक्के भी दिखाऊंगा कि उनके सिक्कों में क्या है। कभी कभी इतिहासकारों को एक भ्रम हो जाता है कि किसी राजा के सिक्के पर वो सांड को देख ले तो वो ये कहना प्रारंभ कर देते हैं कि ये राजा शिव का उपासक था, लेकिन उन्हें नहीं कहना चाहिए ऐसा, क्योंकि सांड की आकृतियां तो अशोक के प्रतीकों में भी मिलती हैं। तो क्या अशोक भी शिव के उपासक थे? और सांड की आकृतियां हमें ग्रीकों के सिक्कों पर भी दिखाई देती हैं, तो क्या ग्रीक राजा शिव के उपासक थे? जानवरों की आकृतियों से हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि जानवरों की आकृतियां हर सभ्यता हर संस्कृति में मौजूद रही हैं, तो उन्हें देखकर तय करना ठीक नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि ये अश्वमेध यज्ञ करने की जो बातें हैं वो पुराणों से आई हैं, वास्तव में ऐसा नहीं था। न उनके लेखों में है न सिक्कों पर है। ये सारा जो झूठ है वो सिर्फ इसलिए फैलाया गया है ताकि अपने आप को प्राचीन साबित कर सकूं। तो यहाँ पर आपको भ्रम में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, सर एक सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज का यात्रा विवरण मिलता है, उन्होंने इंडिका में वर्णन किया है, तो बिंदुसार के समय में डाइमेकस और अशोक के समय में डायोनिसस, इनका कोई यात्रा विवरण है क्या? और अगर है तो क्यों नहीं मिलते? इसका भी उत्तर मैं आपको देता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज आया था और उसके द्वारा जो इंडिका नाम का ग्रंथ लिखा गया था वो अब मौजूद नहीं है, लेकिन उसके अंदर की कुछ जानकारी स्ट्रेबो,
अरियन, डायोडोरस, प्लिनी इनके लेखों में मिलती है। और उसी जानकारी के आधार पर आज जो हमारे पास इंडिका मौजूद है वो लिखी गई है। मूल जो इंडिका है वो उपलब्ध नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिंदुसार और अशोक के काल में जो दूत आए थे उनके लेखों के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, और उनके लेखों में क्या लिखा था किसी इतिहासकार ने उसका वर्णन नहीं किया है, और वो मूल लेख नष्ट हो गए, इसीलिए इतिहासकारों ने उनकी कोई चर्चा नहीं की है। अगला प्रश्न है, सर जी पहले आत्मा और भूत की कल्पना हुई है या ईश्वर की? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको ना दूं तो अच्छा है। मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपको मुझसे नहीं बल्कि धार्मिक लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि धार्मिक लोगों का सीधा संबंध आत्मा से भी होता है, भूतों से भी होता है, और ईश्वर के साथ तो उनकी डेली मीटिंग होती है। तो बेहतर उत्तर वही आपको दे सकते हैं, क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, इतिहास के संबंध में मुझे जानकारी है। आत्मा पर मेरी कोई रिसर्च नहीं है, ना भूतों पर मेरी कोई रिसर्च है, और ना ईश्वर पर कोई मेरी रिसर्च है। तो इनके संबंध में मैं आपको सटीक जानकारी नहीं दे सकता। कुछ विद्वान हैं जो ऐसा मानते हैं भूत, आत्मा, कल्पना की जो बातें हैं वो मानव अनुभवों में जल्दी उभरी हैं। ईश्वर, परमेश्वर, ये धारणा बाद की है, ऐसा मेरा मानना नहीं है, कुछ विद्वानों का मानना है। और बाकी आप धार्मिक लोगों से ये प्रश्न पूछ सकते हो। अगला प्रश्न है, हेलो सर, त्यागी ब्राह्मण कौन होते हैं? त्यागी ब्राह्मणों के बारे में कोई ऐतिहासिक जानकारी तो मिलती नहीं है। जो जानकारी है वो लोक मान्यताओं में है, और इन्हें उत्तर भारतीय ब्राह्मण समुदायों में रखा गया है, और इनके संबंध में जो जानकारी मिलती है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से मौजूद है और लोक मान्यताओं में है। और लोक मान्यताओं को मैं इतिहास के रूप में स्वीकार नहीं करता। वो आस्था का विषय तो हो सकता है लेकिन इतिहास नहीं। अगला प्रश्न है, मुझे समझ नहीं आता है कि भगवान शिव ग्रीक देवता है या बौद्ध देवता? प्लीज उत्तर। पहले इसी प्रश्न का उत्तर देता हूँ। शिव के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और उसमें आपको समझा भी चुका हूँ कि अवलोकितेश्वर को ही शिव कहा जाता है, और अवलोकितेश्वर एक महायानी देवता है। इसका आपको प्रमाण चाहिए तो हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, वहां पर त्रिलोकनाथ मंदिर है, वहां पे आप देख सकते हो जाके। इस विषय पर मैंने वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से मैंने उस वीडियो में जानकारी इस तथ्य के संबंध में दी है। अगला प्रश्न है, नेपाल में हिमालय के पर्वत की चोटी का चमार नाम किसने रखा है? इसके संबंध में कहीं पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। अंग्रेजी और नेपाली स्रोतों में चमार नाम लिखा है। यहाँ पर मैं चमार शब्द का प्रयोग एक शैक्षणिक दृष्टि से कर रहा हूँ, क्योंकि SC/ST एक्ट के अनुसार इस शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग केवल शैक्षणिक दृष्टि से कर रहा हूँ, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखें। तो पर्वत की जो चोटी है उसका नाम ये किसने रखा और क्यों रखा, इसके पीछे क्या कारण है, इसके संबंध में कहीं कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। न तो नेपाल के इतिहास में मिलती है, न भारत के इतिहास में मिलती है, और न ही तिब्बत के इतिहास में मिलती है। अगर मुझे भविष्य में इसके संबंध में कोई जानकारी प्राप्त होती है तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि इसका नाम चमार क्यों रखा गया और किसके कारण रखा गया, क्योंकि हो सकता है किसी बुक में या कहीं और कोई जानकारी इसके संबंध में हो। अभी तक तो मेरे पास इसके संबंध में कोई वास्तविक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगर भविष्य में होगी तो मैं आप तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाऊंगा। अगला प्रश्न है, हरि कौन है? मध्यकाल के संतों की वाणी में सिख धर्म, हिंदू धर्म में हरि गॉड का नाम है, और गांधी जी ने दलितों को हरिजन नाम दिया। सर आप हरि के बारे में विस्तार से बताएं। हरि का अर्थ होता है दुखों को हरने वाला, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये शब्द आम तौर पर भगवान
भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया गया है, पर ये पूरी तरह से सच नहीं है। श्री राम को मानने वालों ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है, तो उन्होंने श्री राम के संबंध में ये बोला है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, दुखों को हरने वाले को हरि कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति श्री राम का भक्त है और श्री राम में अपनी आस्था रखता है, तो उसकी नजर में श्री राम ही हरि हैं, अर्थात दुखों को हरने वाले हैं। और अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का या भगवान शिव का भक्त है, तो उसकी नजर में श्री कृष्ण हरि हैं, भगवान शिव हरि हैं। हालांकि भगवान शिव के लिए हर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मध्यकाल में संतों ने इस शब्द का प्रयोग भगवान ईश्वर परमेश्वर के लिए किया है, क्योंकि उनके अनुसार भगवान ही है जो दुखों को हरता है। इसीलिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग उसके लिए किया है। आपने कहा है कि विस्तार से जानकारी दो। विस्तार से प्रश्न और उत्तरों वाले वीडियो में जानकारी देना संभव नहीं है, क्योंकि एक ही प्रश्न पर विस्तार से अगर जानकारी दी जाएगी तो अन्य लोगों ने जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर दे पाना संभव नहीं होगा। तो इस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। वैसे वीडियो के संबंध में हमारे पास बहुत सारे जो विषय हैं वो उपलब्ध हैं, लेकिन इसको भी हमने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है, तो इस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, हेलो डियर अतीत सर। अतीत सर, पिछले Q&A वाले वीडियो में मेरा क्वेश्चन नहीं लिया आपने, प्लीज अगली बार ले लीजिएगा। आपने कहा था कि सिर्फ 2 ही राजपूत वंश भारत के बाहर से हैं, बाकी सब भारतीय हैं, लेकिन कहीं इसका उल्टा तो नहीं है, जैसे सिर्फ 2-3 ही भारत के भूमि के हों और बाकी सब भारत के बाहर से, जैसे इंडो आर्यन, इंडोसीथियन, क्योंकि सूर्य और चंद्र की पूजा यही लोग तो करते थे। ये प्रश्न बहुत ही जटिल है। इतिहास के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जो 4 राजपूत राजवंश हैं वो बाहर के हैं, पर 4 राजपूत जो राजवंश हैं जिन्हें बाहर का बताया जाता है, उनमें से 2 जो वंश हैं वो तो भारतीय ही हैं, लेकिन 2 वंश ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से अपनी बाहरी पहचान रखते हैं। ये तो सही है, लेकिन 4 जो राजपूत राजवंशों के बारे में कहा जाता है ये गलत है। और आपने कहा है कि 2-3 ही भारत भूमि के हैं, बाकी सब बाहरी लोग हैं, सीथियंस हैं या अन्य हैं, तो ये गलत है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके संबंध में मेरे पास काफी रिसर्च पड़ी है, जिसमें राजपूतों के संबंध में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, और मेरे अनुसार केवल 2 ही राजवंश ऐसे हैं जो बाहर के हैं, बाकी सब यहीं के हैं, अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप के हैं। कुछ आधुनिक जो अफगानिस्तान है उधर के हैं, कुछ बलूचिस्तान के हैं, और कुछ तो प्योर भारतीय ही हैं। अब जो अफगानिस्तान के हैं उन्हें भी हम बाहरी नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत अफगानिस्तान भी आता है, तो इस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे आपने कहा है कि सूर्य और चंद्र की पूजा यही लोग करते। सूर्य और चंद्र की जो पूजा है वो अनेक संस्कृतियों में हमें दिखाई देती है। श्रमण परंपरा के लोग भी सूर्य की पूजा करते थे, लेकिन किसी इंसान के रूप में नहीं करते थे। वो सूर्य की पूजा सूर्य के रूप में करते थे। जैसे आजकल कुछ लोग कहते हैं कि हम सूर्य के वंशज हैं। सूर्य कोई पुरुष थोड़ी ना है जो आप उसके वंशज हो। हम सब अच्छे से जानते हैं कि सूर्य कोई पुरुष नहीं है। और अभी मैं आपको बता चुका हूं कि सूर्य पूजा का उल्लेख अनेक संस्कृतियों में हमें दिखाई देता है, और चंद्र की पूजा का उल्लेख भी अनेक संस्कृतियों में दिखाई देता है, और बलि प्रथा का उल्लेख भी हमें अनेक संस्कृतियों में दिखाई देता है। आप लोग सिर्फ वैदिक धर्म में ये देखते हो तो ये गलत है। दुनिया की अनेक संस्कृतियों में ये बलि प्रथा प्रचलित थी। तो आप सूर्य और चंद्र की पूजा को लेकर ये नहीं कह सकते हो कि ये सब बाहर के लोग हैं। इतिहास को हमें बड़ा सावधानी पूर्वक समझना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। और अगला प्रश्न है, जोहार दादा, आप भारत के भील या आदिवासी समाज के प्राचीन काल के इतिहास के बारे में बताइए, जिसमें आदिवासी राजाओं और उनके कबीले के बारे में पता चले, और क्यों उनका इतिहास आज मिटा दिया गया है, या यह भी हो सकता है कि किसी ने उनके बारे में ज्यादा लिखा ही नहीं। इसका
उत्तर भी मैं आपको देता हूँ। भील समुदाय पश्चिम और मध्य भारत के सबसे पुराने जनजातीय समूहों में से एक है और पारंपरिक रूप से इन्हें वनों, पहाड़ियों के निवासी और कुशल जो धनुधर हैं उनमें गिना जाता है। और ऐतिहासिक अध्ययनों से भी ये बात साबित होती है कि प्रागैतिहासिक जो आदिवासी थे उनके उत्तराधिकारी ये भील लोग हैं, अर्थात बहुत प्राचीन समय से ये भारत के निवासी हैं। इनका इतिहास बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जैसे मेवाड़ की अगर बात की जाए तो वहां पर थोड़ा सा इनका इतिहास मिलता है, जैसे राजा बसिया भील का, भील रावल का। यहाँ पर जो रावल शब्द का प्रयोग हुआ है वो मेवाड़ के रावल वंश से लिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजा मांझी, राजा कालू भील, राजा दापा, इनका उल्लेख मिलता है। और मेवाड़ की परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि हम्मीर और बाद के सिसोदिया राजाओं को भील सरदारों ने राज्यरोहण में सहयोग दिया है। इसीलिए जो भील परंपरा है वो यहाँ बहुत मजबूत है। और गुजरात और दक्षिण जो राजस्थान है वहां का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर भी एक ईडर जो क्षेत्र है वहां के भील राजाओं का इतिहास मिलता है। वहां के राजा का ही नाम था ईडर। राजा बारडिया भील, राजा दंड, राजा हाथी सिंह, राजा मोतीराज, इनका इतिहास उपलब्ध है। ये प्रश्न और उत्तरों वाला वीडियो है तो इनके इतिहास को विस्तार से तो यहाँ पर नहीं बताया जा सकता, लेकिन इन राजाओं का इतिहास उपलब्ध है तो आप चाहें तो इनका इतिहास पढ़ सकते हो। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की प्राचीन बुक में 13 चक्रवर्ती राजा कहाँ क्या है, प्लीज रिप्लाई दीजिए प्रशांत सिंह सर। 13 चक्रवर्ती राजाओं के बारे में जो जानकारी मिलती है वो स्पष्ट रूप से जैन ग्रंथों में मिलती है और उनके नाम जो मिलते हैं वो इस प्रकार मिलते हैं। पहला जो नाम मिलता है वो राजा भरत का मिलता है, फिर राजा सगर का मिलता है, माधव का मिलता है, सनत कुमार का मिलता है, शांतिनाथ का मिलता है और कुंथुनाथ नाम है शायद, अरनाथ का है, शुभोम का है, पद्मनाथ का है, हरिशेन का है, जयसेन का है और अंत में नाम संभवतः ब्रह्मदत्त का है। इस तरह से केवल 12 नाम मिलते हैं, 13 नहीं मिलते हैं। और 13वां जो चक्रवर्ती है वो अजात शत्रु ने स्वयं को घोषित करने का प्रयास किया था लेकिन हो नहीं पाया था। महावीर स्वामी से अजात शत्रु ने संबंध में वार्तालाप की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि 12 चक्रवर्ती तो हो चुके हैं, अब 13वां कोई हो नहीं सकता। तो 12 चक्रवर्ती राजाओं का उल्लेख जैन ग्रंथों में स्पष्ट मिलता है और उनके नाम मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है परम ज्ञानी डॉक्टर गीतेश जी, क्या गुरु पदम संभव जी क्या यहूदी या पारसी मूल के थे? गुरु पदम संभव के जन्म स्थान के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उनके संबंध में कहानी मिलती है तिब्बतियन ग्रंथों में और उन ग्रंथों में उड्डयाना राज्य का उन्हें बताया गया है। अब ये उड्डयाना राज्य कहाँ था आज तक किसी इतिहासकार ने इसकी खोज नहीं कर पाई है। भारत में था कि ईरान में था या कहीं और था, कोई भी व्यक्ति कुछ इसके बारे में नहीं कह सकता। कुछ इतिहासकारों ने तर्क दिए हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ इतिहासकार मानते हैं उड़ीसा को, लेकिन ज्यादा प्रमाण उनके पास भी उपलब्ध नहीं है। अगर गुरु पदम संभव उड़ीसा के थे तो उन्हें यहूदी कहना और पारसी कहना ठीक नहीं होगा। और कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि वो स्वात घाटी के थे। अगर वो स्वात घाटी के थे तो उनका संबंध ईरानियों से हो सकता है, लेकिन इसके संबंध में कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो पूरी तरह से ये भी कह पाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं बहुत सीमित हैं और उन प्रमाणों के आधार पर गुरु पदम संभव को ना तो हम यहूदी कह सकते हैं ना ही पारसी कह सकते हैं, क्योंकि उनके संबंध में जिन ग्रंथों में जानकारी मिलती है उन ग्रंथों में उड्डयाना राज्य का उल्लेख है और वहीं पर उनका जन्म स्थान बताया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है डॉक्टर गीतेश जी और प्रशांत सर नमस्कार, महापंडित राहुल शांकृत्यायन पर एक वीडियो बनाइए, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अन्य जो विषय हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन पर वीडियो बनाना है। इसके बाद इन पर वीडियो बना पाऊंगा। और आगे आपने कहा है भोले बाबा आदिवासी हो सकते हैं। भोले बाबा के संबंध में मैं पहले ही
वीडियो बना चुका हूं कि अवलोकेतेश्वर को ही ये उपाधि दी गई है। उन्हें ही कहा जाता है शिव, उन्हें ही कहा जाता है भोले बाबा, क्योंकि अवलोकितेश्वर को बुद्ध की करुणा का प्रतीक माना जाता है और इनका संबंध श्रमण परंपरा से है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वैदिक परंपरा से इनका कोई संबंध नहीं है। आगे आपने कहा है राम कृष्ण जी के जातक कथाएं हैं या मिस्र और ग्रीक से भी संबंध हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। जातक कथाओं के संबंध में कुछ जातक कथाएं तो बुद्ध के समय की ही हैं, लेकिन अधिकतर जो जातक कथाएं हैं, जो 70% से भी ज्यादा हैं, वो जातक कथाएं चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद की लिखी हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि जातक कथाओं की रचना हर्षवर्धन के शासनकाल तक हुई है। तो कोई भी व्यक्ति ये निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि कौन सी जातक कथा कब लिखी गई, और ये सारी जो जातक कथाएं हैं बुद्ध के नाम से लिखी गई हैं। जातक कथाओं में कई कहानियां मिलती हैं, जिसमें श्री राम की कहानी भी है, श्री कृष्ण की कहानी भी है, राजा जनक की कहानी भी है, राजा सुदर्शन की कहानी है, राजा शिवी की कहानी है और विदुर पंडित की कहानी भी है। इन सारी जातक कथाओं पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तब आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। और आगे आपने कहा है कि मिस्र या ग्रीक से भी संबंध हो सकता है। ये एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि मिस्र में राम की पूजा बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है। भारत से भी प्राचीन प्रमाण वहां उपलब्ध हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। और ग्रीकों ने जब मिस्र पर अधिकार किया था, तब मिस्र की सभ्यता और संस्कृति का बहुत प्रभाव ग्रीक की संस्कृति पर पड़ा था, और ये हेलेनिस्टिक काल में हुआ था। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। आगे आपने कहा है ब्रह्मा जी और यहूदियों के अब्राहम एक हैं। हाँ, इसके संबंध में एक बुक है योजेवानास की, यरूशलेम से कश्मीर तक। उसमें स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी मिलती है। उसमें कहा गया है कि प्राचीन जो हिब्रू भाषा है, उसमें अब्राहम को ब्राहम ही लिखा जाता था। वहां पर स्पष्ट रूप से इसकी चर्चा की गई है, और इस संबंध में भी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप उससे देख सकते हैं। आगे आपने कहा है लेकिन भगवान विष्णु का कंटेंट कहां से आया है, इस सवाल का जवाब दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुद्ध को ही विष्णु बना दिया गया हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि महायानी ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है, वहां पर विष्णु को नारायण के रूप में सीधे दर्शाया गया है। लेकिन वहां पर ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि सर्वोच्च देव के रूप में उनका उल्लेख नहीं है, बुद्ध से नीचे उन्हें दिखाया गया है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि बुद्ध को ही विष्णु के रूप में दर्शाया गया है, जबकि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने पर हमें दिखाई देता है कि वहां एक स्पष्ट देव के रूप में वो पहले से मौजूद हैं। तो फिर बुद्ध को विष्णु बनाने की क्या आवश्यकता? मेरे अध्ययन से तो ऐसा नहीं है। तो उम्मीद है आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगला प्रश्न है, सर जो भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण होते हैं, वह क्या सभी ब्राह्मणों में उच्च होते हैं? मेरे टीचर ने कहा था। इतिहास में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता क्षेत्र दर क्षेत्र बदलती रहती है। दक्षिण भारत में कुछ और है, उत्तर भारत में कुछ और है, बंगाल में कुछ और है, गुजरात में कुछ और है। इस तरह से क्षेत्र दर क्षेत्र बदलती रहती है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और क्षेत्र के हिसाब से उच्च और निम्न का भी फैसला किया जाता है, क्योंकि मध्य भारत में भरद्वाज और गौतम को श्रेष्ठ ब्राह्मणों में गिना जाता है, जैसे कश्मीर में सारस्वत और दत्तात्रेय। इसी तरह से हर क्षेत्र में अलग अलग मान्यताएं हैं। अगर आप मध्य भारत में निवास कर रहे हो तो वहां पर ये ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।